नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुलकित। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे HMPV वायरस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप खबरों के माध्यम से सुन रहे होंगे कि पूरे संसार में और खासकर चाइना में HMPV वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं तथा भारत में भी इस वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है और कर्नाटक और तमिलनाडु में इस वायरस के कुछ केसेस देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि HMPV वायरस किस कारण से फैलता है, यह वायरस क्या होता है और क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इस वायरस का होम्योपैथी में क्या उपचार है, क्या अप्रोच हम होम्योपैथी में इस वायरस के लिए ले सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि सबसे पहले नीदरलैंड में 2001 में पाया गया था। इस वायरस का ताल्लुक न्यूमोब्रेडेई फैमिली से है। इस वायरस में दो लीनिएज देखने को मिलते हैं, दो जेनेटिक लीनिएज देखने को मिलते हैं, A1, A2 और V1, V2। HMPV वायरस लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज तथा अपर रेस्पिरेटरी डिजीज प्रोड्यूस करता है सभी उम्र वर्ग के लोगों में। दोस्तों, HMPV वायरस मुख्यतः ओल्ड पीपल यानी बूढ़े लोगों में तथा चाइल्ड्स में, छोटे बच्चों में तथा इन्फेंट्स में, नवजात शिशुओं में तथा जिन लोगों की वीक इम्यूनिटी होती है उनको यह वायरस ज़्यादा इफेक्ट करता है। दोस्तों, अगर हम इस वायरस के लक्षणों के बारे में बात करें तो इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं उसमें खांसी आना, फीवर आना, कंजेशन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना यानी सांस लेने में तकलीफ होना, यह इसके कॉमन सिम्टम होते हैं तथा कुछ सीवियर केसेस में इस वायरस के कारण निमोनिया तथा ब्रोंकाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। अब आगे बात करेंगे HMPV वायरस के ट्रांसमिशन के बारे में, यानी HMPV वायरस किस तरह से फैलता है। दोस्तों, HMPV वायरस पर्सन टू पर्सन फैलता है। फिर यह ड्रॉपलेट्स के कारण, यानी जब हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं तो उसमें जो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स वगैरह निकलते हैं तो उससे भी यह वायरस फैलता है। दूसरी कंडीशन होती है कि जब हम किसी पर्सन से हैंडशेक करते हैं या उस पर्सन को टच करते हैं तो उससे भी यह वायरस फैल सकता है। तीसरी कंडीशन होती है जब हम किसी कंटामिनेटेड सरफेस को टच करते हैं, यानी जहां पर ये HMPV वायरस है उस सरफेस को टच करते हैं या हम नोज़ को या माउथ को या आइज़ को टच करते हैं तो उस कारण भी यह वायरस फैल सकता है। अब हम बात करेंगे इस वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, यानी कितने समय तक यह वायरस रह सकता है आपके शरीर के अंदर। तो 3 से 6 दिन इस वायरस का समय होता है, जो कि एक एस्टिमेटेड है कि 3 से 6 दिन यह आपकी बॉडी के अंदर रह सकता है। अब बात करेंगे कि यह वायरस किस मौसम में सबसे ज़्यादा फैलता है। तो दोस्तों, जैसे ही विंटर की शुरुआत होती है यानी सर्दियों की शुरुआत होती है तो यह वायरस देखने को मिलता है तथा जब गर्मियों की शुरुआत हो जाती है और या गर्मी ख़त्म होने लगती है तब तक यह वायरस देखने को मिलता है। दोस्तों, डाटा के अकॉर्डिंग यह देखने को मिलता है यह वायरस मुख्यतः जब सर्दियों की लास्ट पार्ट होता है, सर्दियां खत्म होने लगती है, तब यह वायरस सबसे ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलता है। अब आगे हम बात करेंगे कि इस वायरस से हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरह से इस वायरस से हम बच सकते हैं। तो जैसे कि अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ में जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं वही प्रिकॉशंस हमको इस वायरस के लिए भी लेनी होती है। दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन है कि हमको बार बार अपने हाथ साफ करने हैं, हमको अपने हाथ गंदे नहीं रहने हैं। 20 सेकंड तक हमको एक अच्छे सोप से अपने हैंड को वॉश करना है। दूसरी कंडीशन है कि हमको बिना धुले हुए हाथों से बार बार अपनी आइज़ को, अपने माउथ को, अपने ईयर को टच नहीं करना है तथा क्योंकि इस कारण से भी यह वायरस फैल सकता है। तीसरी कंडीशन है कि हम लोगों को उन लोगों के संपर्क में नहीं आना है जो कि बीमार है, जिनमें इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं, जिनमें ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, खांसी, बुखार, इस तरह के सिम्टम्स हैं, उन लोगों के संपर्क में ज़्यादा नहीं आना है। अगली कंडीशन है कि जब हम खांसते हैं तो हमको अपने फेस को कवर करना है, हमको अपनी नाक को कवर करके रखना है जिससे जो ड्रॉपलेट्स हैं आपकी खांसी के वो ज़्यादा पूरे वातावरण में ना फैलें। अगली कंडीशन है कि जब आप बीमार पड़ें तो कृपया करके अपने घर पर ही रहें, ज़्यादा बाहर ना जाएं, उससे भी यह वायरस और लोगों में स्प्रेड नहीं होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस वायरस का डायग्नोज कर सकते हैं,
किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर यह वायरस मौजूद है या नहीं है। दोस्तों RT-PCR की तरह ही एक टेस्ट देखने को मिलता है, नेट्स टेस्ट यानी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। यह RT-PCR की तरह ही वर्क करता है और इस टेस्ट के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि आपको यह वायरस है या नहीं है। इस वायरस का पता लगाने के लिए कुछ अदर एंटीजन डिटेक्टिंग टेस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उन टेस्ट पर रिलाय नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे HMPV वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में, या इसमें होम्योपैथिक क्या अप्रोच रहेगी। तो दोस्तों इसके बचाव के लिए मैं आज आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। मेडिसिन का नाम है कुलाया सैपोनिरिया। दोस्तों मेडिसिन का नाम नोट कर लीजिए, कुलाया सैपोनिरिया की 30 पोटेंसी का आपको इस्तेमाल करना है। इसकी 4 पिल्स आपको सुबह शाम बीडी में 7 दिन तक यूज़ करनी है। तो अगर 7 दिन तक आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हो तो आप इस HMPV वायरस से बचे रहोगे। कुछ अदर इंडिकेटेड मेडिसिन भी इस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर्सेनिक आयोडाइड, पल्सिटिला, बैप्टीशिया। और जैसा कि आपको पता ही है कि होम्योपैथी में लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जैसे लक्षण हमको इस वायरस के कारण देखने को मिलते हैं, जैसे खांसी, जुखाम वगैरह, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो उसमें हम लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा इस वायरस का ट्रीटमेंट करेंगे। फिर भी आपको मैं 2-4 मेडिसिन के बारे में और बताऊंगा, जैसे एकोनाइट। तो सडन कंडीशन होने पे, सडन ठंड लगने पे, अगर कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर मेडिसिन में फेफड़ों के अंदर, हमारे चेस्ट के अंदर कंजेशन होने पर हम एंटीमोनियम टार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो अगर आप इस HMPV वायरस से ग्रसित हैं या किसी के संपर्क में आए हों जिसको ये वायरस है, या आपके अंदर भी इस वायरस से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप सबसे तो पहले आपको घबराना नहीं है और अपने नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से जाकर अपने लक्षणों के आधार पर आपको इसका ट्रीटमेंट लेना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।